तो हेलो दोस्तों, हाल ही में एविल डेड बर्न नाम से एक मूवी रिलीज़ हुई है और इस मूवी को देखने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ें जान लेनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि नेक्रोनोमिकॉन एक्स मोर्टिस यानी कि द बुक ऑफ डेड और डेडिटीज़ और कैंडेरियन डीमंस। आखिरकार ये होते क्या है, इनका मकसद क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जान लोगे तो मूवी देखने में मज़ा डबल हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन अगर तुम मेरी चैनल पर नए हो और पहली बार आ रहे हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना अगर तुम्हें पसंद आए और शेयर भी कर देना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं नेक्रोनोमिकॉन एक्स मोर्टिस किताब से, यानी कि द बुक ऑफ डेड। इस बुक को लिखने वाला एक कोई डीमन है, इसे लिखने वाला कोई इंसान नहीं है। और इसके बुक के जो पत्ते हैं ना, उसे इंसान के चमड़े से बनाया गया है और उसमें इंसान के खून से हर एक शाही भरी गई है, मतलब इंसान के खून से शब्द लिखी गए हैं। इसी वजह से अगर कोई भी इस बुक को पढ़ता है तो इस बुक का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि दूसरी दुनिया के जो भी कैंडेरियन डीमंस होते हैं उन्हें इस दुनिया में लाना। और उन सब का मकसद होता है कि एक बहुत बड़े से डीमन गॉड को इस दुनिया में लाना। और वो डीमन अगर इस दुनिया में आ गया तो क्या तबाही मचाएगा, ये तो तुम्हें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ऐसा कि एविल डेड मूवी का प्लॉट रहा है हमेशा की तरह से, हर एक यूनिवर्स में अलग अलग टाइप के एक्स मोर्टिस, मतलब नेक्रोनोमिकॉन एक्स मोर्टिस मौजूद होती है। और हर एक नेक्रोनोमिकॉन एक्स मोर्टिस एक अलग ही दुनिया के और अलग ही टाइप का क्रिएचर को बुलाते हैं। जैसे कि इस वाली मूवी में हमने देखा था कि एक 4-5 हाथ पैर वाला एक डीमन था, मतलब एविल डेड राइज वाली मूवी अगर तुमने देखी हो तो पता होगा। लेकिन इस डीमन को बुलाने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं और इस मूवी में भी सेम वैसा ही दिखा है। बहुत सारे लोग मारे जाते तब जाके एक फाइनल एक डेविल फॉर्म में बाहर आता है। और अब जब वो डेविल आता है, मतलब जैसा कि मूवी का नाम है एविल डेड बर्न्स, तो वो सब कुछ जलाना शुरू कर देता है। एक और बात है जो कि है कि ये जो बुक ऑफ द डेड है वो हर एक यूनिवर्स में टोटल 3 बुक मौजूद होती है। मतलब तुम एक को जला भी दोगे तो बाकी 2 तो बचेगी, वो तुम्हारी बैंड बजाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। अब बात करते हैं कैंडेरियन डीमंस के बारे में। तो ये मतलब एक बाकी सारे डेमन गॉड को लाने के लिए बस एक प्यादों की तरह होते हैं। मतलब इनका कोई रंग रूप नहीं होता, ये बस एक हवा की तरह होते हैं, एक एविल फोर्स होती है। अगर तुमने वो मंत्र पढ़े या फिर वो मंत्र सुने हैं तो जो सबसे कमज़ोर दिमाग वाला या दिल वाला होगा ना, कि जिसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, उसे सबसे पहले ये टारगेट करते हैं। जैसे कि तुमने 2013 वाली मूवी देखी थी, उसमें वो लड़की को ड्रग्स के नशे लेती थी और बहुत सी कुछ प्रॉब्लम भी थी उसकी लाइफ में, इसलिए सबसे पहले डेविल उसको टारगेट करता था। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर जब तक कोई बुक ऑफ द डेड को नहीं पढ़ता तब तक ये कैंडेरियन डीमंस इस दुनिया में नहीं आ सकते। ये पोर्टल खोल के आते हैं एकदम वो स्ट्रेंजर थिंग्स के डेमोगोर्गन्स की तरह। बस फ़र्क इतना है कि उनके पास बॉडी होती थी और इनके पास कोई बॉडी नहीं है, इसलिए ये सबसे पहले आते ही किसी होस्ट को ढूंढते हैं। और जब भी वो कोई होस्ट मिल जाता है उसके बाद तो सिर्फ तबाही ही तबाही मच जाती है। कैंडेरियन डीमंस जब भी किसी होस्ट को पकड़ते हैं तो उस जो होस्ट की जो आत्मा होती है ना, उसको नर्क में भेज देते हैं। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक फैक्ट की तरह तुम इसे ले सकते हो कि वो इंसान के अंदर ही रहती है ताकि वो देख सकते हैं अपनी फैमिली को मरता हुए। और ये कितनी ज़्यादा डिप्रेसिंग और डिस्टर्बिंग बात हो गई। मतलब वो उसके अंदर ही रह रहा है और अपनी फैमिली को मारेगा और उसके फैमिली के लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है और बस वो उन्हें मारता ही जाएगा। और ये इसकी एक और ख़ासियत है कि ये तुरंत नहीं मारता, ये तुम्हें तड़पाएगा, मेंटली टॉर्चर करेगा और तब जाके कहीं तुम्हें फाइनली मुक्ति देगा। तुम्हें मुक्ति के लिए तुम्हें तड़पाएगा। इसीलिए तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये मारने से पहले कुछ जोक्स सुनाता है या फिर मजाक मस्ती करना शुरू कर देता है, इसीलिए थोड़ा बकचोद किस्म का होता है। अब बात करते हैं डेडिटीज़ के बारे में। तो ये कोई अलग टाइप का डीमन नहीं होता, ये बल्कि मतलब कैंडेरियन डीमन ही होता है, जो कि किसी ह्यूमन को होस्ट बनाने के बाद वो ह्यूमन डेडिटीज़ बन जाता है। मतलब थोड़ा बहुत ज़ॉम्बी जैसा होता है, बस ऐसा समझ लोगे। वो तुमसे बात कर सकता है। हाँ, मतलब तुमने मूवी में देखा ही होगा कि कुछ ज़्यादा ही बकचोदी करेगा और तुम्हें मारने से पहले तुम्हें तड़पाएगा। तुमने मूवी में देखा होगा कि इनका रियल वेपन कोई और चीज़ नहीं बल्कि तुम लोगों का डर ही होता है। जितना तुम डरोगे उतना ही तुम्हें ये डराएगा और उतना ही तुम्हारी फाड़ेगा भी। और ये भी तुमने मूवी में देखा ही होगा, जो सबसे ज़्यादा डरता है ये सबसे पहले उसी को टारगेट करना शुरू कर देता है। और इसीलिए ये तुमने देखा होगा कि ये मेंटली टॉर्चर करने के लिए तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, तुम्हारे सामने पागलों की तरह हंसेगा। लेकिन इसकी सबसे डरावनी बात ये है कि जब भी कैंडेरियन डीमन किसी ह्यूमन को होस्ट बनाता है तो वो ह्यूमन कभी वापस नहीं आ सकता, उसे तुम्हें ख़त्म ही करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें उसे मारना ही पड़ेगा। यूँ समझ लो कि वो मर चुका है, अब उसके अंदर कुछ और आके रह रहा है।
तो तुम्हें उसने ख़त्म नहीं किया ना, तो वो तुम्हें ख़त्म कर देगा। लेकिन इसमें भी एक एग्जेम्पशन है जो कि 2013 वाली एविल डेड मूवी में हमें देखने को मिला था। इस मूवी में ऐसा होता है कि जो हीरो होता है वो अपनी बहन को बचाने के लिए, मतलब वो डेडिटीज बन गई होती है, तो उसे ज़िंदा गाड़ देता है, क्योंकि ऐसा किताब में लिखा होता है। क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि उसे गाड़ देने से थोड़ी देर बाद उसमें से कैंडेरियन डीमंस चला जाएगा तब, क्योंकि वो मर जाएगी। लेकिन वो मरती है तभी जो हीरो होता है वो पता नहीं कुछ टेक्नीशियन टाइप का होता है, तो उसे बिजली के झटके दे के उस लड़की को वापस से ज़िंदा कर देते हैं। लेकिन उसके अंदर वापस वो कैंडेरियन डीमन नहीं होता, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो हो सकता है कि वो कभी वापस ही ना आए, मतलब मर ही जाए। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो वैसे भी वापस नहीं आने वाला। लेकिन ये तो उस टाइम में हीरो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट होता है, तो अपनी बहन को वापस लेके आ जाता है। तो आज के लिए बस मैं बहुत ज़्यादा बोल लिया हूँ, तो अब मैं और कुछ ज़्यादा नहीं बोलने वाला। तुम इस मूवी को जाके देखो, लेकिन पहले ही बता दूँ, कमज़ोर दिल वालों के लिए ये मूवी नहीं है, तो बिल्कुल भी मत देखना अगर तुम्हारा दिल बहुत कमज़ोर है तो। और ये मूवी हॉरर से ज़्यादा स्लेशर टाइप की है, तो कुछ ऐसे डरा देगी तुम्हें, ऐसा एक्सपेक्ट मत करना। तो मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, हलवा है क्या?